अजमेर में मूसलाधार बारिश ने बदली शहर की तस्वीर। तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों में भर गया है पानी। बारिश के पानी के तेज बहाव की वजह से वाहन भी बह रहा है। नीलवाना में हुई झमाझम बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति। जगह जगह पानी भरने से आवागमन बाधित हुई। करौली में भारी बारिश के बाद किरणपुर घाटी बंद है। सैकड़ों गांव का टूटा है संपर्क। जोधपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। लोग बारिश से बचने का करते दिखे जतन। लोगों को गर्मी से उमस से मिली है राहत। जोधपुर में तेज बारिश के बाद सड़क धंस गई। सड़क धंसने से एक मकान की दीवार गिर गई। मकान के अंदर व्यक्ति था मौजूद। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पाली में अलग अलग जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर की गलियों में भरने लगा है पानी। बूंदी में बारिश का दौर जारी है। कई बाइक का पानी के तेज बहाव में बह गए। मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। मंडी के सिराज में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। जयराम ठाकुर जब इलाके का दौरा कर रहे थे तभी भूस्खलन हुआ। नेता ने भागकर अपनी जान किसी तरह बचाई। मंडी में भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बाधित हो गया है। प्रशासन द्वारा रास्ते से पत्थरों को हटाने का काम जारी। रामपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर महान नदी के पुल से गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार बार बच गया। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। निवाड़ी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। वाराणसी में बारिश को लेकर नदी का जो जलस्तर है बढ़ गया है। इसके कारण घाट डूब गए। छतरपुर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। प्रशासन ने अब तक 52 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। सूरजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी घुस गया है। पानी में डूबी दवाइयों की पेटी। अशोकनगर में लगातार हो रहे बारिश के कारण सब्जी मंडी में पानी भर गया है। सब्जी मंडी में पानी भरने से व्यापारी काफी परेशान हैं। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है। सवाईमाधोपुर जिले के थड़ौली गांव में पहाड़ पर दिखे 2 पैंथर्स। पैंथर की मूवमेंट से लोगों में दहशत। झुंझुनू के सिंघाना में आवारा सांड ने युवक पर हमला कर दिया। सांड के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। झील में बेसहारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। 2 सांडों की लड़ाई से बाजार में अफरा तफरी का माहौल। भरतपुर में केंद्रीय बस अड्डे की छत क्षतिग्रस्त हुई। छत से कंक्रीट के टुकड़े उखड़कर गिर गए। कोई जनहानि नहीं। जौनपुर में अंतर्राष्ट्रीय जुए के अड्डों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 12 जुआरी गिरफ्तार किए। करौली एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रैवलर बिनी बस से टकराई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जौनपुर में संदिग्ध हालत में 2 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया है। दोनों छात्र गुरुकुल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। करौली में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रेवल और मिनी बस की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पाली में हनी ट्रैप और मारपीट मामले में पूर्व सरपंच समेत 7 लोगों पर एफआईआर। कल होगी भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक। दोपहर 1 बजे बुलाई गई है मीटिंग। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। राधिका यादव की दोस्त ने बहुत बड़ा खुलासा किया। कहा राधिका के पापा 3 दिनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। राधिका की दोस्त ने कहा कि उसके पापा उसके मेकअप से, सोशल मीडिया पर उसके होने से बहुत परेशान थे। राधिका यादव की दोस्त ने यह भी बताया है कि राधिका को तस्वीरें खिंचवाना, वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत पसंद था, लेकिन उसे धीरे धीरे बंद करवाया गया। राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि राधिका के पापा उसे बहुत कंट्रोल करते थे। उसकी आजादी उन्हें पसंद नहीं थी। राधिका की दोस्त ने यह भी कहा है कि राधिका तमाम बंदिशों को अपना चुकी थी। वो जीना चाहती थी। मध्य प्रदेश के कोड़ागांव में एक पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी।
सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है। इसमें संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चाएं होंगी। बिहार वोटर लिस्ट रिजर्वेशन मामले में हाउस सर्वे के दौरान बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार वोटर लिस्ट में कई विदेशी भी शामिल थे। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि इन लोगों के पास फर्जी दस्तावेज थे। अगर आरोप सही पाया गया तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। पटना में बदमाशों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक सुरेंद्र केवट किसी पद पर नहीं होने के बावजूद राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। बीजेपी नेता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या कह सकते हैं और किसे कह सकते हैं। एनडीए सुनना ही नहीं चाहता, गलती स्वीकारना ही नहीं चाहता। बिहार के सीतामढ़ी में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अब अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बिहार के सीतामढ़ी में एक व्यापारी की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन ही नहीं पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ईसी कह रहा है कि 80% फॉर्म भर दिए गए हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो फॉर्म अब तक जमा ही नहीं हुआ है। पटना में बदमाशों ने एक पार्क में फायरिंग करके दहशत फैला दी। पुलिस ने पार्क से खोखा बरामद किया है। मामले की जांच लगातार जारी। बेंगलुरु में टीवी एक्ट्रेस मंजुला पर चाकू से हमला किया गया है। यह हमला मंजुला के पति ने करवाया था। ईडी को छांगुर बाबा के 18 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मिल गई है। इन खातों में विदेश से काफी पैसा आता था। ईडी छांगुर बाबा के कई और बैंक खातों की पहचान करने में जुटी हुई है। बीते 3 महीनों में इन खातों में 7 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। महाराष्ट्र के विरार में शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय रिक्शा चालक की पिटाई करवाई। महाराष्ट्र के सांगली में मशीन्स में फंसकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक एक ऑटो कंपनी में काम करता था। लखनऊ में एक पेंटर की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। जलभराव के कारण मृतक को खुला नाला नजर नहीं आया था। लखनऊ में एक ही महिला ने अपनी 6 साल की भांजी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी मौसी को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी में आग लग गई। ये मालगाड़ी डीजल ले जा रही थी। चेन्नई आने जाने वाली ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं इसकी वजह से। उड़ीसा के बालासोर में कॉलेज छात्रा ने खुद को आग लगा दी। एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। दिल्ली में नशे में धुत ऑडी ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल डाला। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ी को रौंद डाला। ट्रक चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आईआईएम कोलकाता कथित बलात्कार मामले में डीसी डिवीजन ने जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। कलकत्ता के आईआईएम कलकत्ता के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई। कथित बलात्कार की घटना के बाद प्रशासन ने कदम उठाया। चेन्नई में टीवी के कार्यकर्ताओं ने अजीत कुमार की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने आज काला दिवस मनाया है। 1931 में कश्मीरियों की हत्याओं को याद किया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश के कारण आरमोरी हाईवे की हालत खस्ता हो चुकी है। बालू में खाद बांटने में गड़बड़ी पर कार्रवाई हुई है और संचालक को नोटिस भेजा गया है। एमपी के धार में एक महिला से किसान के साथ जमीन विवाद को लेकर परेशान किया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुरानी रंजिश से सरपंच और सहायक सचिव पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के हरदा में नकली हीरा देखकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर रुपए लेकर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। एमपी के ग्वालियर में बाइक सवार का ऐसा उसने किया कि उसकी बाइक से चिंगारी निकलने लगी। ग्वालियर में बिजली के तार
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक सवार ने ऐसा स्टंट किया कि उसके बाइक से चिंगारी निकलने लगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में बिजली की तार डालने पर दो गुटों में जमकर बवाल हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मध्य प्रदेश के भिंड में नकल के शक में भिंड कलेक्टर ने परीक्षार्थी को थप्पड़ मार दिया। फिर छात्र ने एनडीटीवी से कहा कि मेरा पक्ष किसी ने नहीं सुना है। एमपी के पालारी थाना पुलिस ने एक नाबालिग को शराब के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी से 50 लीटर शराब बरामद किया है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने हेलमेट पर सीसीटीवी लगवा लिया है। आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया गया, ऐसा उनका कहना है। एमपी के भिंड के शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा के रोने का वीडियो सामने आया। वीडियो में रोते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं, मेरा बेटा होता तो बदला लेता। महाराष्ट्र के पालघर में भाजपा जिला प्रमुख की नियुक्ति पर लगाए बधाई बैनर फाड़ा गया है। महिला द्वारा बैनर फाड़ने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मध्य प्रदेश के कोरबा में कन्वेंशन हॉल की सीलिंग का हिस्सा गिर गया। 17 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ था। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। मनोनीत लोगों में हर्षवर्धन सिंघला है, उज्जवल निगम है, मीनाक्षी जैन है और सी सदानंद मास्टर भी शामिल है। एमपी के हरदा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह सहित 50 लोग गिरफ्तार हुए। दुर्ग में बुजुर्ग महिला से बीच सड़क पर लूट की गई है। झांसे में लेकर महिला से गहने उतरवाए गए। पुणे में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई। नकली शराब गोवा से लाई गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल सका। ऑटो से जाते वक्त रास्ते में ही महिला को रुक कर सड़क किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ा। जयपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के कैंसर यूनिट में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। हफ्तों तक मरीजों को रेडिएशन थेरेपी का इंतजार करना पड़ता है। सूरजपुर में एम्बुलेंस में मरीज की जगह ईंट ढोई जा रही है। एनडीटीवी के कैमरे में यह सब कुछ कैद हुआ है। मुंगेर के चौराघाट से सोनौली तक की सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। 1991 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सड़क योजना किया जो आधारशिला है वो डाली थी। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मुजफ्फरनगर में एटीएस के 35 जवान तैनात किए गए। हरिद्वार में राज्य सरकार नकली बाबा पर कार्रवाई करने जा रही है। यह कार्रवाई उन्हीं पर होगी जो जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जशपुर में हाथियों ने 4 घरों को तोड़ डाला। खेती के लिए रखे धान के बीज को भी खा गए। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिलासपुर को सम्मानित किया जाएगा। जम्मू के अखनूर में एक चिकित्सा शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक का जनक राज के सम्मान में आयोजन रखा। गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। इनमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी भाग लिया। महाराष्ट्र के 12 मराठा किले यूनेस्को साइट बन गए हैं। यूनेस्को से ऐतिहासिक दर्जा इसे मिलेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल 15 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। इसकी पुष्टि की जा चुकी है इसरो द्वारा।
पाकिस्तानी आतंकियों और कई भारतीय गैंगस्टर्स पर एफबीआई ने कार्रवाई की है। किडनैपिंग केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी की मौत के मामले में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी का बचाव किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से मेक्सिको और यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 30% टैरिफ लगेगा। बिग बॉस 16 फेम अब्दुल रोजिक को हिरासत में ले लिया गया है, पर चोरी का आरोप है। इटली की अगली फिल्म A6 में अल्लू अर्जुन 4 अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाले हैं। अभिनेत्री हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी टू डाई टू का टीजर जारी है, लेकिन फिल्म का टीजर केवल बड़े पर्दे के लिए ही रखा गया है। पावर स्टार पवन कल्याण ने अपनी आने वाली फिल्म ओजी की शूटिंग पूरी कर दी है। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा जल्द ही एक्शन कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाली हैं। हाल ही में फिल्म मिसेस के लिए सानिया को बेहद सराहा गया। राजामौली ने डेड स्टैंडिंग 2 ऑन द बीच में कैमियो के जरिए गेमिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। दिग्गज तेलुगु अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने दिवंगत अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव के अंतिम दर्शन किए। लॉर्ड्स टेस्ट में चौथे दिन का खेल शुरू, दूसरी पारी में इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा है। नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम 16 अगस्त को पोलैंड में भिड़ने वाले।